असली खुशी की कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं के बोझ को हल्का कर दो। अपना दिल अपने काम पर लगाओ, इसके इनाम या परिणाम पर नहीं। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से। युद्ध हो या जीवन, सफलता के केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना चाहिए, लेकिन लालच, अहंकार, वासना या ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति से। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, और जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। जिस इंसान के चारों ओर नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि किया वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। कल की फिक्र मत करो। जिस ईश्वर ने आज तक संभाला है वह आगे भी संभालेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाने बनाते हैं। हे भगवान, आपके सिवा यह कौन मिला है कोई समझाने वाला? जो भी मिलता है बस समझाकर चला ही जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। अहंकार तब उत्पन्न होती है जब भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही है। जो मन को नियंत्रण नहीं करते, मन उन्हें नियंत्रण कर लेता है और उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। यहाँ जो कुछ भी है वो तुम्हारा नहीं है। तुम क्यों रोते हो? यही जीवन है। जीवन के सत्य को जितना जल्दी समझ लो उतना ही अच्छा है। हर कण में मैं व्याप्त हूँ। तुम जहाँ जाओगे मुझे पाओगे। तुम अपना कर्म करो, फल की अभिलाषा मत रखो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने तक ही सीमित है। मनुष्य के अधीन केवल कर्म है, जिसको तन्मयता के साथ करना चाहिए। मैं सभी जीवों में निहित हूँ। मैं चींटी में भी विद्यमान हूँ और हाथी में भी विद्यमान हूँ। मैं जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त रहना ही मानव जीवन की प्राथमिकता है। तुम किस लिए इस लोक में आए हो, इस बात पर विचार करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल कर्म ही एकमात्र रास्ता है जिसके द्वारा ही तुम सफलता के स्वाद पा सकते हो। आत्मा तो अमर है, ना मरती है, ना जन्म लेती है, और ना ही पानी से गीला किया जाता है, ना ही जलाया जाता है। किसी के दुख को मिटाना भी एक तरह का सुख ही है। भगवत गीता के अनुसार जब इंसान को ज़रूरत खत्म हो जाती है तब इंसान के बात करने के तरीके भी बदल जाते हैं। कर्म ही व्यक्ति का फलदायी है। कर्मों का फल निश्चित ही मिलता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को फल की इच्छा का मोह छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। फल कर्म के अनुसार ही मिलता है। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। मनुष्य खुद ही अपने कर्मों का विधाता है और जैसा बीज वैसा पौधा। आत्मा अजर अमर है। आत्मा पुराने शरीर का त्याग उसी प्रकार कर देती है जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़ों का त्याग कर ही अपने अमूल दुखों का कारण है। जिसने मन पर काबू पा लिया वह व्यक्ति मन में पैदा होने वाले बेकार की चिंता और इच्छा से मुक्ति पा लेता है।